ई लर्निंग कार्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप विज्ञान को सरल, सहज और रोचक तरीके से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में विज्ञान विषय के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत कृषि पद्धति का एक भाग है महत्वपूर्ण सिंचाई। आज हम सिंचाई के विषय में जानेंगे। हम जानेंगे सिंचाई क्या है, सिंचाई के साधन कौन से हैं, सिंचाई किस प्रकार होती है और उसकी आवश्यकता क्यों है। वर्तमान में भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन की पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण भाग है सिंचाई। आइए जानते हैं सिंचाई क्या है, क्यों आवश्यक है और सिंचाई के कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं। सिंचाई फसलों को स्वस्थ बनाने, उनकी वृद्धि के लिए नियमित अंतराल पर पानी देना सिंचाई करना कहलाता है। फसल को पानी की आवश्यकता ही क्यों है, हम जानते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य में जल 65% भाग है, वहीं पौधों का 90% भाग जल है। इसीलिए पौधों के जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों में जल का उपयोग किस प्रकार होता है, इसे भी हम जानें। पौधों के फल, फूल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल में घुले पोषक तत्व पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचते हैं। पोषक तत्व बहुत ही जरूरी है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है। शुष्क मिट्टी में अंकुरण भी संभव नहीं है। जल फसल को पाले एवं गर्म हवा से भी बचाता है, उसकी रक्षा करता है। पौधों में वाष्पन क्रिया होती है, जिससे पादप द्वारा अवशोषित जल वाष्प बनकर कुछ अंश वातावरण में आ जाता है। जल की निरंतरता बनाए रखने के लिए सिंचाई फसल के समय, स्थान, आर्द्रता के अनुसार की जाती है। सिंचाई के स्रोत। अब आइए जानते हैं फसल की सिंचाई करने के लिए कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल होता है। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ ही भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, रेगिस्तान, समुद्र तटीय क्षेत्र आदि हैं। ताप, आर्द्रता, मिट्टी की विविधता के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसल उगाई जाती है। जल की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई के अलग अलग स्रोत काम में लिए जाते हैं। भारत में वर्तमान में जल स्रोत के रूप में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि हैं। यदि हम इसका एक आलेखित विश्लेषण करें तो पाएंगे 46% सिंचाई के साधन के रूप में जलकूप का प्रयोग होता है, 16% कुएं का होता है, 11% अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है, तालाब, झील आदि, 24% भाग नहरों का है और 3% सिंचाई योग्य भाग टैंक और संग्रहित जल के माध्यम से भी किया जाता है। आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा, भारत में लगभग 67% भाग भूमिगत जल पर ही सिंचाई के लिए निर्भर है। सिंचाई का कुल 51% भाग ही जल स्रोतों से प्राप्त होता है, शेष वर्षा पर निर्भर खेती होती है। सिंचाई के जो साधन है उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है परंपरागत सिंचाई स्रोत, दूसरा आधुनिक स्रोत। परंपरागत वह स्रोत है जिनको पुराने समय से ही कृषक अपनी सुविधाओं के अनुसार काम में लेते आ रहे हैं और आधुनिक स्रोत वह पद्धतियां हैं जिनमें आधुनिक यंत्र आदि का इस्तेमाल होता है। परंपरागत स्रोत के रूप में मोट, जिसे घिरनी भी कहा जाता है, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र कहा जाता है रहट को कहीं कहीं, इन्हें परंपरागत स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। वर्तमान में ये सभी स्रोत बहुतायत में प्रयोग में नहीं आते हैं। आधुनिक स्रोत के रूप में
छिड़काव यंत्र, जिसे लोकप्रिय रूप में स्प्रिंकलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बूंद बूंद सिंचाई अर्थात ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी खेतों में सिंचाई की जाती है। आइए सिंचाई के विभिन्न साधनों का अवलोकन करें और उसके विषय में जानें। हमने सिंचाई और उसके साधनों के विषय में जाना। अब आइए प्रयोगात्मक कार्यकलाप करें, जिससे इस संबंध में हमारे ज्ञान में और वृद्धि हो सके। अधिक, मध्यम एवं कम मात्रा में जल की आवश्यकता वाली फसलों को आप सूचीबद्ध कीजिए। भारत में सिंचाई के लिए प्रयुक्त बांधों के नामों का संकलन करें और साथ ही जानकारी प्राप्त करें कि ये बांध किस राज्य में स्थित है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के क्या लाभ है, इस पर अपने विचारों को लिखें, संकलित करें। सिंचाई के लिए आपके आसपास खेतों और गार्डन का भी आप अवलोकन कीजिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।